हेलो जी। कैसे हैं हमारे टाइगर टाइग्रेस? एकदम मज़े में टकाटक है कि नहीं? अब मम्मी पापा लोग कैसे हैं? बढ़िया है कि नहीं? अभी नवरात्र शुरू हो गया है। आप लोग तो जम के मेला का मज़ा लूट रहे होंगे, चाट पकौड़ी खा रहे होंगे। तो हमारे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जिलेबी स्वास्थ्यों का ध्यान रखते रहिएगा। देखिए, छोड़ना नहीं है कछु मेला में, जम के खाइएगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ में हमको पूछना था कि आपका जो कमजोरी सब है, जो समय पे आपको उठने नहीं देता है, ससुरा सूतने नहीं देता है, ये सबको लतिया रहना बढ़िया से, मस्त लतियाइएगा। अब मंदिर जो जाते हैं ना, माँ को कहिएगा, माँ आप ही पकड़ के रख लीजिए इसको, ससुरा को बहुत तंग किया हुआ है, महिषासुर के तरह ना इस सबको भी निपटा डालिए। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि बा ये कहाँ लिखे हैं सर जी, कहाँ बतियाने वाले हैं। देखिए, आप तो जानते हैं हम लोग शुरुआत से हिस्ट्री का क्लास जीएस का शुरू कर दिए थे, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन चूँकि बीच में हमको थोड़ा-सा पैटर्न चेंज करना पड़ा था, काहे कि 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया था, तो हम सोचे ज़रा उस पर बात कर लें। तो थोड़ा समय का कमी हो रहा था उस वजह से, लेकिन हम देखे, अब हमको एहसास हुआ कि उस पर तो लंबा बातचीत चलेगा भैया, काहे कि हम जल्दी निपटा नहीं सकते हैं। अभी हम लोग स्किल पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से एकदम हाई लेवल का, कैसे अगर ज्ञान का कमी भी है तो भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन हमको एहसास हुआ कि नहीं, इधर भी छोड़ा नहीं जा सकता है, ज़रूरी है। तो हम कहे थोड़ा समय निकाल कर इधर भी अपना क्लास को जीएस का भी आगे बढ़ाया जाए। साथ में हमको ये भी एहसास होगा, देखिए, हमको कंप्लीट बात करना है, कंप्लीट प्रिपरेशन, तो न्याय तो तभी होगा जब उस सब पर बात किया जाए। तो हम सोचे हैं साथ में अब थोड़ा-थोड़ा ही सही, वैसे भी जानते हैं आप हमारा स्टडी का क्या पैटर्न है, कि हम कहानी के फॉर्मेट में इसको गढ़ते हैं। काहे कि जल्द हमारा मानना है, जल्दबाजी में आप पढ़िए तो उसको बार-बार रिवीजन करिए, बार-बार रिवीजन करिए, तइयो ससुरा याद नहीं रहता, पटाक से भूल जाते हैं। लेकिन कहानी फॉर्म में अगर ये एक बार सुन लें, पढ़ लें, तो जीवन भर नहीं भूलेंगे उसको, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो हम लोग पढ़ाई का जो हम लोग का सिस्टम है उसमें क्या करेंगे, बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत धीरे-धीरे पढ़ाइयो करेंगे, साथ में प्रीलिम्स का जो होता है, स्किल होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब कहिए कि आईएएस के हर एस्पेक्ट पर अब बात हम लोग करेंगे, थोड़ा-थोड़ा ही सही, ठीक है? 1-2 दिन पढ़ाई कर लेंगे, 1-2 दिन स्किल पर बात कर लें, इसमें प्रीलिम्स में कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन वहाँ से, ये क्या कहते हैं, जीएस वाला भी और सीसेट वाला भी साथ में। मेंसवो में आंसर राइटिंग कैसे करें उस पर, इंटरव्यू में कैसे जवाब दें, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है उस पर, साथ ही साथ प्रिपरेशन से रिलेटेड जो क्वालिटी एस्पेक्ट सब है, जैसे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, नोट्सवा कैसे बनाया जाता है, सिलेबसवा क्या होता है, अलग-अलग ये सब जो बात है, उस पर भी बात किया जाएगा, है कि नहीं? फिर से अब हम लोग, आप जानते हैं कि बात करते-करते हिस्ट्री में हम लोग मगध किंगडम तक पढ़ लिए थे। मगध किंगडम तक हम लोग का समाप्त हो गया था। अब जो अगला पार्ट है वो क्या है? बेस्ट, क्या कहते हैं कि बेस्ट पार्ट ऑफ यूपीएससी। कहने का ये मतलब, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसका फेवरेट जो टॉपिक सब है, उसमें से एक लगभग हर साल क्वेश्चन आ जाता है, क्या है? बुद्धिज़्म। तो देखिए, हम लोग जो भी बात करेंगे वो एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है। उल-जुलूल, देखिए, एक तो हम लोग को उल-जुलूल नहीं पढ़ना है, वैसा जो एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन हो वही पढ़ना है। तो हम जो भी बात करेंगे उसी हिसाब से बात करेंगे। अंट-शंट छूटे तो उस पर आपको भी ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, एकदम टनाका। जो भी बात करेंगे हम लोग कंप्लीट बात होगा, यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कछु भी छूटेगा नहीं उसमें, ठीक है ना? हाँ, क्या कि हम जो फॉर्म करते हैं उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है पहले तो जो यूपीएससी सिलेबस दिया है, प्लस बिटवीन द लाइन्स जो कहा जाता है, वो कैसे पता चलता है? यूपीएससी का पिछले साल जो अभी तक वो क्वेश्चन पूछा है, वहाँ से पकड़-पकड़ के कैसा-कैसा पूछा है वहाँ, फिर एनसीईआरटी में जाइए, फिर एडवांस बुक में जाइए, प्लस
जो न्यूज़पेपर न्यूज़ करंट सब में आता रहता है, अपडेटेड वर्जन सब कुछ कुछ चीज़ का अपडेटिंग वहाँ से पकड़िए, मिल के तब जाके हमरा तैयार होता है। हमरा तो यही तरीका है खुद भी सीखने का। जो हमरा आदत है कि जो हमको सीखे हैं खुद वही दूसरे को सिखाएं। वो ऐसा नहीं है कि तनी मनी अंट संट सिखा दे कि नहीं बाकी तो हम खुद समेट के रख लेंगे ना। हमको बचपन से यही शिक्षा मिला है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बस हम वही मान के चलते हैं। बढ़े ना बढ़े हम तो जो है अपने अंदर हमरे निकल जाए लेकिन सही ज्ञान पहुंचना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग बुद्धिज्म के साथ अपना सफ़र करते हैं, समझते हैं बुद्ध भगवान को क्या कहते हैं। आइए आइए आइए। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन रहे? देखिए इसमें बहुत बात हो सकता है आपको पता हो, लेकिन धैर्य से ज़रा ध्यान से, कोई नहीं आता है फिर से, कोई नहीं फिर से एक नए अंदाज में पढ़ेंगे ताकि हो सकता है जो आप पढ़े हो भूला जाते हो। अब नहीं भूलिएगा, टेंशन नहीं। गौतम बुद्ध अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। पहले लिख देते हैं फिर बात करें। ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ, born 563 BCE at Lumbini Gardens, कपिलवस्तु, नेपाल। क्लैन शाक्य। Left home at the age of 29। चलिए अब जरा देखें बुद्धिज्म। बुद्ध माने बुद्धि, ऐसे कहा लगता है बुद्धि है बुद्धि। तो भैया ये बुद्धि वाला काम कौन करेगा? देखिए कौन फाउंडर थे इनको कौन स्थापित किया था? गौतम बुद्ध। अब हुआ का एगो आदमी थे, उनका नाम था गौतम। एकदम गौ थे, गौ एकदम। कोई कछु पूछे कुछ समझे में ना आए, कुछ समझे में ना, एकदम गौ थे। तो कोई आके उनको कहा, ए हो तू इतने चुपचाप काहे रहे हो इतना चुपचाप काहे रहते हैं इतना गौ बन के? का कहें गौ बन के रहना पड़ता है, नहीं कछु आता है न तो क्या करें। ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए, ऐसा कुछ सीखिए, कुछ ऐसा बनाइए कि आपको बुद्धि हो जाए। आपको बुद्धि का कमी है ना, तो बुद्धि हो जाए। उसी पर विचार करते करते बुद्धिज्म बना डाले। कहानी गढ़ना है इसे, ठीक है ना, गढ़ते हैं। अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। इनका शुरुआती लाइफ का था, गौ थे, बुद्ध बनना था इनको, तो गौतम बुद्ध। चलिए अर्ली लाइफ कैसा था? ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ। इनका कहानी है इनके पीछे कि इनके मम्मी पापा को जो है ना गौतम बुद्ध के बचपने में वो कौन पंडित उल जुलुल कह दिया था इनको ना
ये सब चीज़ से छुपा के रखिएगा कि जीवन का होता है, मरण का होता है, बुढ़ापा का होता है, बीमारी का होता है। अगर वो देख लिया ना ये सब चीज़ तो घर छोड़ के भाग जाएगा। वो बेवकूफ़ पंडित कौन था, अगर नहीं कहा रहता ना तब नहीं जाते, पक्का नहीं, तब तो शुरुए से देखे रहते। तब वो चीज़ सब चीज़ को घर का जब वो चीज़ फिर से देखते, काहे इनको लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो निकल पड़ते। वो तो कइयों ने दिखाया इसीलिए उनको देख के क्या कहते हैं अंदर से जिज्ञासा पैदा हो गया, क्यूरियस हो गया। लेकिन एक ठो बात है, ऐसा होना नियति था, नहीं होता तो फिर बुद्धिज़्म सामने कैसे आता, बुद्धिज़्म बनता ही नहीं। चल, ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ काहे था? देखिए ये वो सब कहानी जो हम कहानी गढ़ रहे हैं इसको ध्यान में रखने के लिए, ठीक। अभी हुए तो इसके पापा बोले सुनो इसको बताना तो नहीं है, ऐसा करते हैं इसका नाम ऐसा धर देते हैं कि नाम सुने ना अपना तो इसको लगे हम तो पहले से सिद्ध पुरुष हैं तो हमको ज्ञान का कहाँ जरूरत है। तो इसको बताएंगे कि तू एकदम सिद्ध पुरुष है, तुमको सब दुनिया का ज्ञान पता है, तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं, ठीक है ना, सिद्ध पुरुष। सिद्धार्थ नाम धर दी। जय हो। कब इनका जन्म हुआ? हाय 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 हाय। 5 6 में से आधा गया तो 3 आए, बताइए। अच्छा अच्छा, 5 और 6 में से आधा गया 3, BC बिफोर क्राइस्ट। बता चुके हैं हम ऑलरेडी बिफोर क्राइस्ट का होता है, एक होता है BC, एक होता है AD। वो जो ईसा मसीह उनका जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उनसे जन्म के पहले का जो ईस्वी सब था उनको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, बिफोर क्रिश्चियन एरा। अब बाद को एनो डोमिनी कहा जाता है, AD, ठीक है। तो कहाँ जन्म हुआ इनका? लुम्बिनी गार्डन, लंबा 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 गार्डन था, वहां पर इनका जन्म हुआ। कहाँ है लुम्बिनी गार्डन भैया? कपिलवस्तु, नेपाल। अरे बाप रे बाप, कपिल देव कोई लोग वस्तु बना डाले। कपिल देव का वस्तु बना डाले, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, वस्तु बना के उनको लपेट के चल दिए नीपा पोती करने के लिए नेपाल में। हाँ भाई साहब, क्रिकेट कौन खेलेगा? 83 वर्ल्ड कप कौन जिताएगा? कोई ना, उस टाइम में भेजते हैं। अच्छा ठीक ठीक। क्लैन का है इनका, वंश का है, वंश का क्या नाम है? शाक्य। अरे क्या करें, इतना उलझुल करने के बाद इनके पापा को चैन नहीं आया। ई कर दो वो कर दो, इनको उसको बाहर नहीं, इसका नाम ऐसा धर दो, पंडित ही बोला है। तो इतना करने के बाद अपने बेटवा पे शक होता रहता था, बड़ा शक करते थे कहीं भाग न जाए। कुछ करने गया तो भागने तो नहीं गया था ना? हाँ, बाथरूम में ना गया था? हाँ पापा बाथरूम में गए थे, और कहीं नहीं गए थे। अच्छा अच्छा, तो ये बड़ा शक करते, इतना शक किए कि बाप रे बाप, वंश का नाम है पड़ गया शक, शक्या क्लान। अरे बाप रे, 29 की उम्र में ये घर छोड़ दिए। इनको कहा सुनो, दूगो में तो पार हो गए हो, तीसरा सुनना अगर लग गया ना, तीसर का पे सुनना, फिर घर छोड़ के नहीं जा पाओगे, तुमको यहीं पकड़ के बिठा लेंगे, जाने नहीं देंगे तुमको, कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा। 1 साल पहले निकल लो, तो निकल लिया 29 में। तो यहाँ तक ठीक है। अब जरा आगे देखिए। चलिए आगे क्या है? At the age of 35 at Gaya, under a peepal tree,
after 49 days of continuous meditation, Siddhartha attained nirvana, now called as Buddha. First sermon at Sarnath near वाराणसी, जिसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। At 80, Buddha attained महापरिनिर्वाणा। At कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आइए अब जरा इनको देखें। 29 में निकल लिए, एक साल पहले। उसके बाद पहले सिंगल लिए, फिर डबल लिए, फिर ट्रिपल लिए, चौगा मारे, बहुत थक गए। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। कहा अब हमसे और नहीं खेला जाएगा। कहा अच्छा कोई नहीं, आप खड़े खड़े छक्का मारे। छक्का मारे, अच्छा ठीक, छक्का मारे। 6 साल के बाद जाके उनको कहाँ पहुँच गए वो, खेलते खेलते। 6 साल के बाद इधर गए। 6 साल के बाद उनके पापा उधर पूछ रहे हैं अपना आदमी, अरे हमारा बेटवा कहाँ गया रे? अरे 6 साल हो गया, अब आज पूछ रहे हैं। 6 साल में वो गया, पहुँच गया होगा। गया, आपका बेटा गया। कहाँ गया? गया में गया। अच्छा गया में गया, तो 29/6/35 में गया में गया। कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे। इनको तो ज्ञान चाहिए था, तो किसी से सुने कि पीपल पेड़ के नीचे इनको कोई कहा कि देखो ऐसा पेड़ के नीचे बैठना जहाँ दिन में रात में दोनों टाइम ऑक्सीजन मिलता हो, ताकि तुमको ज्ञान में कोई डिस्टर्ब ना हो, आराम से अच्छा अच्छा हवा में ज्ञान ले सको। ऐसा कौन पेड़ ऐसा है जो दिन में रात में दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है? सब पेड़ तो सुनते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है और दिन में जो है ऑक्सीजन देता है। ऐसा कौन है जो दोनों टाइम ऑक्सीजन दे रहा है ना? जिनको हम लोग पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, पीपल। तो ये पूछे किसी से कौन ऐसा पेड़ है, कहते वो सुना, कहा पीपल के पतवा पे लिख दी दिल की बात, आई है हवाएं लेके पिया जी को साथ। पिया तिया नहीं करो, हमको जाना है वहाँ, ज्ञान लेना है। तो पीने का बात कर रहा है, हट। तो निकल लिए पीपल पेड़ के पास में गए। अब कहे कि बाप रे कितना दिन हमको बैठना पड़ेगा। सोचे थे 50 रन बनाएंगे, लेकिन 49 तक जब पहुँचे तो इनको कन्फ्यूजन हो गया कि हमको लगता है कि 50 पहुँच गया, लेकिन इनको लगा कि 49 में 50 वाला आनंद मिलने लगा इनको। कहा अच्छा 49 में हमको लगता है 50 हो गया होगा। 49 में उठ गए। 49 दिन के बाद तक क्या किए, आंख बंद करके ध्यान में पड़े रहे। कहा
कि 6 साल सब जगह घूमे, कोई इनको सही ज्ञान नहीं दे पाया। कि कहीं दुनिया में से तो मिल नहीं रहा, अब अपने अंदर जाते हैं। आँख बंद करके बैठ गए, ध्यान में मगन हो गए। 49 दिन तक 50 हाफ सेंचुरी से चूक कर एक दिन पहले हो गया। ध्यान किए, उसके बाद सिद्धार्थ थे पहले, अब का बन इनको का मिल गया निर्वाण। हा नीर मिल गया जीवन का। एक होता है पानी, लेकिन जब वो प्रसाद बन जाता है तो नीर हो जाता है। का नीर, तो नीर पी के कहे, नीर पी लिया, कहते अब सिर्फ ज्ञान तुम ही आना, निर्वाण। निर्वाण क्या होता है? ज्ञान, चक्षु जब खुल जाता है, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, उसको निर्वाण कहते हैं। तो उनको प्राप्त हो गया। अब उस सिद्धार्थ से कहलाने लगे का नाउ कॉल्ड एज बुद्ध। जहाँ से सफर शुरुआत हुआ था, अभी जाके बुद्ध बन गए। अब कहे हमको ज्ञान हो गया है। दुनिया में बहुत अज्ञानता फैला हुआ है, उल जुलूल बात सब हो रहा है, तो हम अपना ज्ञान फैलाएंगे। तो पहला सरमन, उपदेश कहाँ दिए जाके? फर्स्ट सरमन, सरमन माने उपदेश। सर मन, अपने सर का, मन का सारा बात कह दी। पहला सरमन कहाँ? सारनाथ में। बताइए, एक तो सर में मन, एक सर में नाथ भी है। सरनाथ में जाकर, जो कहाँ है? वाराणसी के करीब में, कि भैया गंगा के घाट में नहेबो करेंगे, साथ में ज्ञान भी देंगे। पहुंच गए। इस इवेंट को जो कहा जाता है, जो पहला सरमन दिए थे, इस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ऐसा लग रहा है धर्म चक्र का परिवर्तन हो गया हो। इससे पहले जो धर्म सब चल रहा था, इसमें बहुत ऊंच नीच भेदभाव सब, पंडित लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय सब, ये सब अपने आप को हाई फाई दिखा के बाकी सबको, वैश्य शूद्र सबके साथ गलत व्यवहार करते थे। ये बोले नहीं, इस धर्म का जो चक्र चल रहा है, कुचक्र, ये गलत चक्र जो चल रहा है, इसमें हम परिवर्तन लाएंगे। तो अपना उपदेश से परिवर्तन लाए, सबको समान अधिकार दिए, सबको पूजा पाठ करने का बोले, सबको बोले सब समान हो। तो वही धर्म का जो चक्र है, उसका परिवर्तन हो गया। ऐसे ध्यान रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहा जाता है। ठीक, 80 की उम्र में, 80 की उम्र में अब हुआ का, चलते चल रहे, इनको सब, इनका शिष्य लोग बोला, ये हो बुद्ध भगवान, सेंचुरी पूरा के जाइएगा, हम लोग के साथ ज़्यादा दिन निभाइएगा। कहे नहीं हो, देखो हमको 100, भले 100 का उम्र होगा, लेकिन तुम लोग के देखो 40 साल लगभग तो हमको ज्ञान पाने में लग गया। आए, अब उतना लगा, उतने हम सोचे अब तुम लोग के साथ बांट दे, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा है, कम से कम जितना तुम लोग को दिए हैं, उसका आधो तो जो स्वर्ग में आदमी लोग बैठा हुआ, उन लोग को जाके देने दो, आधो तो देने दो। अच्छा ठीक है। तो 80 की उम्र में, 80 की उम्र में बुद्धा महापरिनिर्वाण को अटेंड कर लिए, पा लिए का महापरिनिर्वाण का। वो जो जब अपना शरीर को त्याग दिए थे, भूखे भूखे रह के, उसी इवेंट को कहते हैं महापरिनिर्वाण। एक निर्वाण, जब वो जीवित, उनको ज्ञान का शुरुआत हुआ, एक जहाँ उनके ज्ञान का अंत हुआ, तो महापरिनिर्वाण। ठीक है। कहाँ पर? कुशीनगर। कुशीनगर में काहे हो दादा? वो बोले देखो, कुशीनगर में बहुत सारा कुश है, कुश माने झाड़ी पत्ती, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा, हमको आराम से कुश में तुम लोग छुपा देना, ताकि हमको कोई ढूंढ ना पाए, नहीं तो सब हल्ला मचा देगा, भगदड़ हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, कुशीनगर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। देखो, नेपाल में हम हुए, बिहार में आके ज्ञान इतना दिए, और बगल में उत्तर प्रदेश में भी जाकर ज्ञान दिए, सारनाथ में। अब देखो, जहाँ की इधर तो इतना बांट भी कि पूरा बिहार में तो सबसे ज़्यादा हम ज्ञान बांटे हैं। अब जाते जाते जरा उत्तर प्रदेश में भी हमको थोड़ा सा बांटते हुए जाने दो, तो वहीं चले जाते हैं। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश,
चलिए, आज यहीं रहने देते हैं। हम लोग आराम-आराम से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अभी बुद्धिज़्म बहुत बड़ा है। बहुत लगेगा हम लोग को पार्ट-पार्ट में बात करेंगे और उस पे तो हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो धैर्य शांति से सीख सकते हैं, ये तो उस उन्हीं के लिए है। हाँ, हमको हड़बड़ी तड़बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा तो यही मानना है कि भैया ट्रेन रुका हुआ है, तो सब कुछ साफ-साफ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा स्पीड अगर हो गया ना, तो धुंधला हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन पेड़ पास हो रहा है, कौन पोला पेड़ का भी पता नहीं चलेगा। तो हमारा तो यही स्टाइल है भाई, हम आराम-आराम से जाएँगे, ठीक है ना? आप लोग भी लुत्फ़ उठाइए, कहानी एक किस्सा जैसा सुनिए, आनंद आना चाहिए, है कि नहीं? कोई स्ट्रेस ना हो, तो हम लोग आराम-आराम से आगे बढ़ेंगे, का है? कहते हैं हमरे दोस्त दोस्ती में, ठीक है ना? आप लोग हमरे गोलगप्पा जलेबी, हमरे भौकाल टाइगर टाइग्रेस मस्त होके दहाड़ मारते रहिए, गोलगप्पा जलेबी खाते रहिए। जल्दी मिलेंगे आपसे, ठीक है ना? टाटा गुड बाय करते करेंगे, लेकिन उससे पहले एगो करोड़िया स्माइल हो जाए, है कि नहीं? हाँ, हाँ, ये हुआ ना बात। जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय।